नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार की सियासत इन दिनों जबरदस्त हलचल में है और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। नामांकन की आखिरी तारीख पास है, लेकिन अब तक कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है और पार्टियों में अंदरूनी खींचतान का दौर भी जारी है। एनडीए भले ही सीटों का बंटवारा पूरा कर चुका हो, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पार्टी को मिली 29 सीटों ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच नाराजगी की लहर फैला दी है। खासकर जिन सीटों पर जेडीयू ने पहले से दावेदारी की थी, उन्हें चिराग के खाते में डालने की कोशिश पर जेडीयू ने सख्त एतराज जताया और कई सीटों पर तो अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल तक दे दिया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीट दी गई है, लेकिन वे खुद इस सीट बंटवारे से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी करते हुए 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और कई पुराने नेताओं के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका भी दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, कुमराहार से अरुण सिंह जैसे बड़े नेताओं का पत्ता कट गया है, जबकि सम्राट चौधरी, मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। बिहार में चुनावी जंग के बीच एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, जब प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई और उनके साथ साथ राजद विधायक भरत बिंद ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। जीतनराम मांझी की पार्टी हमने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उन्हें पार्टी सिंबल भी दे दिया गया है। इस बार एक और दिलचस्प की बात यह है कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार एनडीए की हार तय है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वही चुनावी रणभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उन्हें उत्साहित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि यही जमीनी ताकत एनडीए को फिर से सत्ता में लाने का रास्ता बनाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को तो दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 14 नवंबर 2025 को होगी। अब ये देखना होगा कि किसका चुनावी गणित सही बैठता है और बिहार की गद्दी किसके हाथ लगती है। सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।